खैबर पख्तूनख्वा के बजट से दहशतगर्दों को फंडिंग की जा रही है। बिलावल भुट्टो का बड़ा इल्जाम। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दहशतगर्दी में सफ़े अव्वल का किरदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। माजी के गलत फैसलों के बाद दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। भाजपा और फैज हमीद पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर असम्बली आए। सूबे में नफरत की सियासत करने वालों का मुकाबला करेंगे। मजीद कहा, सब सियासी रहनुमा जेलों में गए, केसेस भुगते, कोई इतना नहीं रोया जितना कैदी नंबर 804 रोया। अमेरिका से लेकर यहां तक चीखों की आवाजें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमती APC में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मिलकर फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से बजट पर मुशावरत ना करने का भी शिकवा। कहा, बजट से पहले हमसे मुशावरत होनी चाहिए थी। अगला बजट बनने से पहले हम साथ बैठेंगे। तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कोयटा में किसान पैकेज की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दोबारा आलमी मालियाती फंड के पास गए तो ये डूब मरने का मकाम होगा। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया। उनसे जान छुड़ाने के लिए विफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। हम सब मिलकर चीज़ों को बेहतर करेंगे। हमने इसी माह IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। बलूचिस्तान में फासले बहुत हैं, इसके लिए वसाइल चाहिए। जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की खैरख्वाही चाहता है तो हम उसको गले लगाएंगे। बलूचिस्तान के तमाम ज़राई ट्यूबवेल्स को 3 माह में सोलर पर मुंतकली की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर बड़ा एक्शन। पैमरा, गरीदा फारूकी, अमार सोलंकी और हसन अयूब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल कोर्ट की तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक ना सीखा। पैमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नमाज दिए। जजेस के खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन ना लिया। इसका मतलब है आप इसकी हमायत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा फुल कोर्ट तश्कील दिया गया। समाअत गर्मी की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फॉर्म 47 क्या चीज़ है, इसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इंतखाबी उज़रदारी अपील में सवाल। वकील एहसन बून ने कहा, फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया। दोबारा गिनती में मेरे मुवक्किल कामयाब करार पाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती का कानून के मुताबिक पाबंद था। आपकी दरखास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी। अगर रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा? शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। भुट्टो केस से मुताल्लिक सदाती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की 48 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी राय जारी। लिखा, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, अदालतों की आईनी हैसियत नहीं थी। आमर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। जस्टिस सरदार तारिक महमूद, जस्टिस मोहसिन मंसूर अली शाह और तहरीरी राय में इजाफी नोट दे। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म। अदालत की गोली चलाने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। हर शख्स आइन और कानून के सामने बराबर है और उसे जिंदा रहने का हक हासिल है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल, मुलजिमों की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शिकायत का अजाला करने का हुक्म दे दिया। आमिर खान की लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से फ्रीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। PTI वकला ने बताया कि गिरफ्तार अफराद को बहुत बुरे हालात में रखा गया है। मुलाकात के दौरान हाथ पीछे बंधे हुए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अटॉर्नी जनरल से कहा, हमने आपसे कह रहे हैं कि अफराद की तफसीलात मांगी जाए।
जैसा ये बयान कर रहे हैं ऐसा हुआ तो फिर ये मुनासिब नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मैं चेक कर लेता हूँ। हफीजुल्लाह न्याजी ने कहा, मेरा बेटा 11 माह से जिस्मानी रिमांड पर है। बताएं आइन में ये कहाँ लिखा है? अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। उमर अयूब गिरफ्तारी से बच गए। दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद ऑपोजिशन लीडर की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने वारंट मंसूख करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाजत नहीं दे सकते। जाली और दोगली हुकूमत का कोई मैंडेट नहीं। हुकूमत इलेक्शन कराए ताकि अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आए। हुकूमत तो है ही दोगलीना, हुकूमत तो है ही जाली हुकूमत। फॉर्म 47 की हुकूमत है तो एक जाली हुकूमत, एक झूठे आदमी से आप क्या तवक्को करेंगे? वो सच बोलेगा जब बुनियाद ही उसकी झूठ की है, उसने झूठ ही बोलना है। ये तो बैसाखियों पे आए हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के 9 मुंतखब सदर को टेलीफोन। सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जमहूरी अमल के जरिए कामयाब सियासी तब्दीली पर ईरानी सुप्रीम लीडर और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्वे जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। जमात इस्लामी की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। बाजोड़ में खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी का ऑपरेशन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, इसे मुस्तरद करते हैं। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं हो सकती। तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं। है बिल्कुल ठीक है। खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसी भूख हड़ताल होगी, इनकी जड़ें हिल जाएंगी। हम अपना हक खुद लेने के लिए अपना पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी, हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। अमरीकी वफ़द को साइफर से मुतालिक तशवीश दूर करने का कहा। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। KP में पहली मरतबा हुकूमत ने कर्जा नहीं लिया। KP में अफसरान की डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला KP की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, सूबे और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। जवाब जमा कराने में ताखीरी हरबे लीगी अरकान को महंगे पड़ गए। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद कर दिया। मुबैना डालने की दरख्वास्तों पर ट्राइब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की समा। रिमार्क्स दिए, पहले बयान हल्फी जमा कराएं फिर बात आगे बढ़ेगी। जवाब जमा ना कराया तो शोकास नोटिस जारी और 15 दिन में रुकनीयत मुअत्तल कर देंगे। अब रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल होगा। तीनों हल्कों का केस अलग अलग सुना जाएगा। राजा खुर्रम नवाज पर 30,000, तारिक फजल चौधरी पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। NA 48 की पिटीशन पर समाअत कल, NA 47 पर समाअत 10 और NA 46 पर समाअत 11 जुलाई। बिजली के भारी बिलों से परेशान अवाम के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। पंजाब काबीना के इजलास में रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। 50 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम फ्री दिया जाएगा। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर पैनल के लिए 2,25,000 रुपये कर्ज। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 लाख, जबकि 401 से 500 यूनिट वालों को 3,75,000 बतौर कर्ज मिलेगा। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सार्फ देगा। बिजली बिलों से तंग आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत की 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तजवीज़।
वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई ta सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिजली ना पानी, जमात इस्लामी ने मैदान लगा लिया। कराची और रंगी टाउन में लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ धरना। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद धरने में शरीक। एहतजाज के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। अपना घर सिर्फ बजट में टैक्सों की भरमार के आफ्टर शॉक्स। नए माली साल के पहले ही हफ्ते सीमेंट की बोरी की कीमत में 207 रुपए का इजाफा। नई कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। बजट में सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी में 1 रुपए इजाफा करने से 3 से 4 रुपए किया गया। डीलर्स ने कीमत में खुद बड़ा इजाफा कर दिया। मुहर्रम में कोशिश होगी कि मोबाइल सर्विस या इंटरनेट बंद ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब पर अज़्म मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी की बैठक। कहा, चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए कोशा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर चीनी बाशिंदों की नकलो हमल नहीं होगी। पंजाब में मुमकिन सैलाब के सदेबाब के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने कहा, आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए बाहमी ताउन का सिलसिला काबिल तहसीन है। हुकूमत पंजाब से इश्तराक का अमल जारी रहेगा। महफूज पंजाब के दावे फाइलों तक महदूद। लाहौर समेत सूबा भर की 550 से ज़ायद सड़कों पर डाकू राज। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 24 शाहराहों पर आए रोज डकैती के वाक़यात हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में 71 सड़कें शहरियों के लिए गैर महफूज करार। फैसलाबाद चमन, कसूर 36, उकाड़ा 31, रावलपिंडी 28 और सियालकोट में 24 सड़कें गैर महफूज।